एक समय की बात है। एक घने जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था चतुरा। वो अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। उसी जंगल के पास एक सुंदर झील थी जहाँ एक घमंडी सारस रहता था जिसका नाम था दीर्घनास। वो अपने लंबे चोंच और सुंदर पंखों पर बहुत गर्व करता था। वो हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता और दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन सारस झील के किनारे खड़ा था और अपनी परछाई देखकर बोला, वाह, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरी लंबी चोंच, मेरे सफ़ेद पंख, इस जंगल में कोई मेरे जैसा नहीं। पासी पेड़ के पीछे खड़ी लोमड़ी चतुरा ये सब सुन रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, लगता है इस सारस को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन लोमड़ी ने सारस के पास जाकर कहा, मित्र दीर्घनास, मैं तुम्हारी सुंदरता और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम मेरे घर भोजन करने आओगे? सारस ने गर्व से कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। आखिर तुमने मेरी तारीफ जो की है। शाम को सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने बड़ी विनम्रता से उसका स्वागत किया और कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए विशेष खीर बनाई है, लेकिन खीर एक चपटे बर्तन में परोसी गई थी। लोमड़ी आराम से खीर चाट चाट कर खाने लगी, लेकिन सारस अपनी लंबी चोंच के कारण उस बर्तन से खीर नहीं खा पा रहा था। वो भूखा ही रह गया। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अरे मित्र, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? सारस को बहुत अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। अगले दिन सारस ने सोचा, इस लोमड़ी ने मेरा मजाक उड़ाया है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उसने लोमड़ी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी खुशी खुशी पहुंची। सारस ने कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट सूप बनाया है। लेकिन सूप एक लंबी और संकरी गर्दन वाले घड़े में परोसा गया था। सारस अपनी लंबी चोंच डालकर आराम से सूप पीने लगा, लेकिन लोमड़ी उस घड़े में अपना मुंह नहीं डाल पा रही थी। वो भूखी रह गई। सारस मुस्कुराया और बोला, मित्र, तुम खा क्यों नहीं रही? लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे सही सबक सिखाया है। सारस ने कहा, और मैंने भी बदले की भावना से काम लिया। हमें एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को समझा और मित्र बन गए। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई समस्या आई। एक खतरनाक सांप
झील के पास रहने लगा, जो छोटे जानवरों को नुकसान पहुंचाता था। सभी जानवर डर गए। लोमड़ी और सारस ने मिलकर इस समस्या को हल करने का निर्णय लिया। लोमड़ी ने कहा, हमें इसे चालाकी से हराना होगा। सारस ने पूछा, कैसे? लोमड़ी बोली, हम इसे धोखे से दूर ले जाएंगे। सारस उड़कर सांप के पास गया और बोला, हे महान सांप, मैंने सुना है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन एक बड़ा सांप है जो तुम्हें चुनौती दे रहा है। सांप गुस्से में आ गया, कहाँ है वो? दिखाओ मुझे। सारस उसे एक सूखे कुएं के पास ले गया। कुएं में पानी था और उसमें सांप की ही परछाई दिख रही थी। सांप ने सोचा कि ये उसका दुश्मन है और गुस्से में कुएं में कूद गया और बाहर नहीं निकल पाया। सभी जानवर खुश हो गए। लोमड़ी और सारस की बुद्धिमानी की सबने प्रशंसा की। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमें भी मिलता है। अहंकार और बदले की भावना से नुकसान होता है, लेकिन समझदारी और सहयोग से हर समस्या का समाधान निकलता है।